ओके, तो सेम 6 के सारे स्टूडेंट वेलकम। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रूरल मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग का पार्ट। ठीक है, जो कि हम पढ़ाएंगे। और रिटेल मार्केटिंग वाला पार्ट आर्यन सर पढ़ा रहे हैं, राइट। तो रूरल मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो आज हम लोग का पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा रूरल मार्केटिंग एंड इन्वायरमेंट। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों की, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। तो मार्केटिंग का मतलब छोटा फॉर्म में बताए तो दो अप्रोच है। क्या अप्रोच है? पहला ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि मेरा जो सामान है वो हम कस्टमर तक पहुंचा दिए, कस्टमर को भेज दिए, कस्टमर को बेच दिए। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग फॉर द ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें मेरा जो गोल है यानी कि जो मेरा ओरिएंटेड है वो है मेरा प्रोडक्ट ओरिएंटेड, राइट। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में ठीक थोड़ा सा अलग है कि हम कस्टमर का सेटिस्फेक्शन के अनुसार प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और कस्टमर मेरा प्रोडक्ट लेने के बाद ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड, राइट। तो ये क्या है? ये है मेरा कस्टमर ओरिएंटेड। तो बीच में डिफरेंसेस यही है कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल में, कि मॉडर्न अप्रोच कस्टमर के बारे में ज्यादा सोचता है और ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ सामान को बेचने के बारे में ज्यादा सोचता है। दैट इज वाई इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो यही जो बात आया कि सर जो मार्केटिंग है वो रूरल में कैसा होता है और इंटरनेशनल में कैसा होता है, तो उसी के ऊपर पहला जो चैप्टर हम लोग का रूरल मार्केटिंग एंड एनवायरमेंट, आइए इसमें डूबते हैं। तो डिफाइन रूरल मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स कोर कॉन्सेप्ट्स। The rural marketing is the process of delivering better standard of living to the rural population by creating what? Offering and exchanging products and services of value। यानी कि रूरल मार्केट में लोगों तक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छा वैल्यू में हम लोग प्रोडक्ट को भेजे, दैट इज कॉल्ड रूरल मार्केटिंग। लेकिन अगर हम लोग याद करो पीछे बात, मार्केटिंग में हम लोग 4 पीस पढ़े थे। क्या 4 पीस था सर? प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन रूरल मार्केटिंग में यही 4 पीस थोड़ा एडवांस वर्जन में चले जाता है। तो ये 4 पीस बन जाता है मेरा 4 एज। क्या बन जाता है? 4 एज। व्हाट इज 4 एज सर? पहला ए जो है वो स्टैंड फॉर अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब लोग उसको खरीद सकते हैं या नहीं। अब तुम सोचो, तुम एक एग्जांपल लो, तुम एक गांव में गए, तुम लोग, हम लोग सब मैक्सिमम यूपी बिहार के लोग गांव वाले हैं, ठीक है। तो गांव में तुम देखना बहुत सारा चीज हम लोग के लिए अफोर्डेबल है। यानी कि एक कॉमन डिफरेंस लेते, चलो शैम्पू का पैकेट, ठीक है। शहर में जितने भी मोस्ट ऑफ द पीपल है, हम लोग सब बॉटल वाला शैम्पू यूज करते हैं। लेकिन अगर गांव की तरफ में जाओ जहाँ वेज अर्नर्स है, जो लोग डे टू डे काम करके पैसा कमाते हैं, वो लोग शैम्पू का बॉटल नहीं, शैम्पू का शैशे लेते हैं, राइट। दैट इज द मेन डिफरेंस कि हमको अपना प्रोडक्ट किस जगह पे, किस बेसिस पे बेचना है, ठीक है। और पहला सैशेट रेवोल्यूशन, लो यूनिट पैकेजिंग फॉर लाइक 1 रुपी और 5 रुपीज पैक ऑफ शैम्पूज, बिस्किट्स और डिटर्जेंट्स मेक प्रोडक्ट एक्सेसिबल टू द डेली वेज अर्नर्स। यानी कि जो लोग डेली वेज अर्नर्स है वो लोग के लिए अफोर्डेबल है, वो लोग जब चाहे तब ये चीज कर सकता है, खरीद सकता है, राइट। और हम लोग क्या, एक बार में पापा गए राशन में बहुत सारे बिस्किट लेके आ गए, खाने वाला कोई नहीं, बिस्किट खराब हो गया। लेकिन कभी कभी देखना मम्मी, जो लोग यहाँ पे देसी लोग हो, यूपी बिहार के लोग हो, जब भी घर में कोई मेहमान आता है ना, तो मम्मी 5 रुपया 10 रुपये देके बोलेगी जाओ दौड़ के बिस्कुट लेके आओ चाय के साथ खाने के लिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सैशे रेवोल्यूशन। तो दूसरा पार्ट है वो है वैल्यू इंजीनियरिंग, रिमूविंग नॉन एसेंशियल फीचर्स टू लोअर द प्राइस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कोर यूटिलिटी। किसान हो तुम, वो नहीं एग्जाम्पल ले रहे, तुम एक किसान हो, ठीक है। किसान को फोन चाहिए, एक स्मार्टफोन चाहिए। वो फोन में क्या देखेगा कि मेरा फोन में मेरा कॉल जाना चाहिए, फोटो ठीक ठाक आ जाए, और सबसे जरूरी मेरा रील चलना चाहिए। दिन भर काम नहीं करेगा, बैठ के रील देखेगा, भले रिचार्ज फुल करा लेगा, बैठ के रील देखेगा। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। हम लोग जो टीचर लोग हैं, जैसे मेरा एग्जांपल लेते, मेरा जो फोन है, ये तुम लोग को सैमसंग का फोन दिख रहा होगा, ये फोन मेरा क्या काम करता है? कुछ नहीं, ना मेरे को गेम खेलना है, ना मेरे को कुछ करना है। मेरा फोन में का यूटिलिटी क्या है कि मेरे को एक कॉल पे बात करने से चले जाएगा, व्हाट्सएप चल जाए, इंस्टाग्राम रील चल जाए, ठीक है। यही मेरा यूटिलिटी है। अब इसका कैमरा अच्छा है या नहीं है उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन यही चीज किसान लोग भी करता है। उसका जो छोटा नोकिया का फोन है उसमें रिचार्ज कराएगा, रिचार्ज करके बात करे, उसको फोटो से मतलब है नहीं। क्यों? किसान को कौन देखता है, ठीक है। लेकिन हैंडसम होता है वो लोग, 6 पैक ऐप सब होता है, देखना चाहिए, तुम लोग को देखना चाहिए यार वो लोग को, ठीक है। दूसरा क्रेडिट फैसिलिटी, ऑफरिंग ईएमआई स्कीम्स और टाई अप विथ माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज एमएफआईज, फॉर हाई वैल्यू आइटम्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। ये लोग को फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। ये था फर्स्ट स्टेज जिसका नाम था अफोर्डेबिलिटी। सेकेंड स्टेज स्टैंड करता है, दैट इज फॉर अवेबिलिटी, यानी कि प्लेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से लोगों तक पहुंचे, ठीक है। इन रूरल एरिया इफ इट्स नॉट सीन इट्स नॉट सोल्ड। इफ अगर तुम उसको देखोगे नहीं या फिर दिखाओगे नहीं, तुम बिकोगे नहीं। तुमको, और भाई हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बात नहीं कर रहे, तुमका मतलब यहाँ प्रोडक्ट है। अगर तुम प्रोडक्ट को लोगों को दिखाओगे नहीं तो तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। द चैलेंज इज द लास्ट माइल डिलीवरी,
और सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज है कि लास्ट माइल डिलीवरी, यानी कि लास्ट तुम्हारा घर जहां तक है वहां तक मेरे को पहुंचना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है रूरल में, ठीक है, जो कि शहर में नहीं है। पहला जो पॉइंट है वो है हब एंड स्पोक मॉडल। व्हाट इज हब एंड स्पोक मॉडल? सिंपल लॉजिक समझो। हब का मतलब हम लोग कॉमन सेंस में बात करते हैं एक ऐसा जगह जहां पे सब कुछ मिलता हो, ठीक है, दैट इज हब। जैसे कि शहर हो गया या फिर एक ऐसा जगह जहां प्रोडक्शन होता हो। तो लार्ज स्टॉकिस्ट इन डिस्ट्रिक्ट टाउन्स, यानी कि टाउन्स में रहने वाले, दैट इज कॉल्ड हब, ठीक है। सप्लाई स्मॉलर रिटेलर्स इन विलेजेस, और गांव में जितने भी छोटे छोटे रिटेलर्स है वो लोग को सामान भेजते हैं, दैट आर स्पोक्स। यानी कि हब मतलब टाउन से जो लोग बड़ा डीलर है, और रिटेलर्स यानी कि जो लोग गांव में काम, रिटेलर दुकान, रिटेल का दुकान है, वो लोग हो गए में स्पोक्स, यानी कि दैट इज कॉल्ड हब एंड स्पोक मॉडल, कि हब से मेरा प्रोडक्ट स्पोक्स तक पहुंचे, राइट। दूसरा है नॉन कन्वेक्शनल चैनल्स। नॉन कन्वेक्शनल चैनल्स के एग्जांपल बताओ। जो हम लोग का यहाँ पे लगता है श्याम बाजार हाट हो गया, ठीक है। अगर सब्जी चाहिए तो सब्जी मंडी है, मेला है, ठीक है। दुर्गा पूजा में लगता है, बहुत सारा लोग आते हैं अलग अलग जगह से अपना सामान बेचने, दैट इज कॉल्ड नॉन कन्वेक्शनल चैनल्स। यूजिंग हार्ट्स लाइक वीकली मार्केट्स, मेलाज लाइक फेस्टिवल्स में, एंड मंडीज जहां एग्रीकल्चरल मार्केट लगता है, टू रीच कंज्यूमर वेयर दे नेचुरली कॉन्ग्रेट, राइट। फोर आता है सिंडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंडिकेटेड मतलब हम मान लो कोको कोला कंपनी का बॉस है, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, नहीं क्या पता कल बन जाए, ठीक है। तो हम मान लो कोको कोला कंपनी का बॉस है, तो मेरे को अपना प्रोडक्ट सब जगह पहुंचाना है। अब जब मेरे को अपना प्रोडक्ट सब जगह पहुंचाना है, तो एक चीज देखो, क्या हम झोला में लेके सब जगह घूमते फिरेंगे? नहीं, हम कुछ सिंडिकेट से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो लोग मेरा प्रोडक्ट को सब जगह लोकेशन टू लोकेशन बांटते हुए जाएगा। तुम लोग देखना, तुम लोग का जो पाड़ा में रिटेलर का दुकान है, जो मोदी दुकान बोलते हो ना, मोदी दुकान जहाँ से झाल मुड़ी लेते हो, ठीक है, जहाँ खाता चलता है तुम लोग का, तुम जाना वहां, तुमको एक चीज देखने मिलेगा कि तुम जब जाना, कभी कभी एक आदमी आता है लिस्ट लेके, वो अपना सारा सामान पे टिक मारता है, पूछता है और कुछ चाहिए या नहीं, यानी कि वो कंपनी का आदमी है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सिंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। वो लोग एक सिंडिकेट है जो लोकल रिटेलर्स को सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्मॉल कंपनी समटाइम्स यूज द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ जायंट टू रीच इंटीरियर शॉप्स, राइट। एग्जाम्पल कोको कोला एंड HUL, ठीक है। थर्ड क्या है, ये हो गया सेकेंड डे। फर्स्ट डे क्या था बच्चा मेरा? अफोर्डेबिलिटी। दूसरा क्या है? अवेलेबिलिटी। अब तीसरा क्या? अवेयरनेस। लोगों तक मेरे को पहुंचना कैसे? अब गांव में हम कैसे पहुंचेंगे? यहाँ पे तो ठीक है, हर समय बिजली है, हर समय टीवी चल रहा है, हर समय इंस्टाग्राम चल रहा है, तो आई कैन रीच पीपल विथ मीडियम ऑफ मीडिया। लेकिन गांव में क्या? गांव में तो हर समय जगह नहीं है, हर समय तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तब कैसे पहुंचेंगे? गांव में पहुंचते हम लोग माउथ टू माउथ कन्वर्सेशन के थ्रू, कि यहाँ फलाना जगह अच्छा चीज मिल रहा है, या फिर ये जो चीज है बहुत अच्छा है। और एक एग्जांपल है, तुम लोग शहर में भी देखे होगे, क्या देखे हो कि जितना भी टोटो या फिर ऑटो वाले लोग है ना, जब भी कुछ नया ओपनिंग होता है कोई भी चीज का, कहीं सेल लगता है, ऑटो वाला घूमते घूमते माइक पे बोलते हुए जाता है, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। वो भी एक प्रमोशन का तरीका हुआ। तो क्या वो ट्रेडिशनल मीडिया लाइक टीवी इंटरनेट हैज ग्रोन, बट बिलो द लाइन एक्टिविटीज रिमेन इन द रूरल एरिया। यानी कि बिलो द लाइन मतलब टीवी इंटरनेशनल को छोड़ के नॉर्मल जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें रूरल आगे है। फर्स्ट वन इज लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। कम्युनिकेशन मस्ट बी इन द लोकल टंग टू बिल्ड ट्रस्ट। बहुत बढ़िया बात है। मान लो तुम एक कॉल सेंटर चला रहे हो, तुमको कोई प्रोडक्ट बेचना है, तुम्हारा जो सामने वाला इंसान है वो तुमसे हिंदी में बात कर रहा है और तुम इंग्लिश में उसका जवाब दे रहे हो। क्यों? ऑफिशियल लैंग्वेज में है ना, ऑफिस में बैठे हिंदी में इंग्लिश में बात करेंगे, भाई वो तुम्हारा सामान खरीदेगा नहीं। लोगों को जब तक अपनापन कनेक्ट नहीं होगा ना, जब तक तुम बोलोगे नहीं केमन आचेन सर, भालो आचेन, अपना जो नेट ऑफर आचे, ऐसा बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये मेरा नेटिव है। लेकिन अगर तुम जाके बोलोगे हाय सर दिस इज रॉबिन फ्रॉम दिस इज डिपार्टमेंट, वी वांट टू इन्फॉर्म, बोले काट रहे फोन, कौन है रही, ऐसा बात होगा। तो सिंपल चीज है, लोगों तक पहुंचने के लिए अपनापन चाहिए। हम भी तुम लोग को पहुंचने के लिए जिंदी भाषा यूज करते, अगर कलकत्ता में हो तो कलकतिया भाषा यूज करें। लेकिन क्या हुआ बादशाह लोग, कहाँ हो तुम लोग? हाँ बहुत दिन से तुम लोग को देख नहीं रहे, ऑफलाइन क्लास में आ नहीं रहे हो, ये हुआ बात, ठीक है। ऑफलाइन ये मतलब लोगों तक पहुंचना है तुमको, तो तुमको वहां का नेटिव लैंग्वेजेस, वहां का जो लोग कनेक्ट कर सके तुमसे, वैसा बात करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, राइट। फिर आता फोक मीडिया, यूजिंग नुक्कड़ नाटक्स, puppet shows and folk songs to demonstrate product benefits, right? वॉल पेंटिंग एंड ब्रांड ब्रांडिंग। वॉल पेंटिंग देखे ही हो, गांव देहात में तुमको बहुत दिखेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा दिखता है जो गुप्त रोग का जो दिखता है एडवर्टाइजमेंट, वो दिखेगा, ठीक है। दैट इज ऑल वॉल पेंटिंग एंड ब्रांड ब्रांडिंग, ठीक है।
लास्ट में है ओपिनियन लीडर्स लाइक सरपंच और पंच हो गया, जिसका बात लोग सुने। कल को हम यहाँ का सीएम बन गए, एग्जाम्पल, ठीक है, हर चीज एग्जाम्पल, कोई भी चीज सीरियस नहीं लेना। कल को बना दोगे तो अच्छा बात है, लेकिन फिर भी कल को मान लो हम यहाँ का सीएम बन गए, तो मेरा बात लोग मानेगा ना, मेरा बात लोग भरोसा करेगा। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग द सरपंच और लोकल टीचर, लाइक हम भी यहाँ का लोकल टीचर है। एज रूरल बायर्स ऑफन सीक एडवाइस फ्रॉम द ट्रस्टेड कम्युनिटी मेंबर्स बिफोर बाइंग। भरोसेमंद आदमी अगर मेरे को हामी भर रहा है तो ही हम लेंगे। अमिताभ बच्चन को देखे हो ना, हाँ, खाता कुछ नहीं है वो, लेकिन झाल मुड़ी का ऐड अच्छा करता है, एक्टिंग, तो हम लोग उसका बात मानते हैं। हाँ भाई, सर बोले तो अच्छा होगा। दैट इज कॉल्ड अवेबिलिटी। तो 3A पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए? अफोर्डेबिलिटी की खरीदने का क्षमता बढ़ाना, दूसरा अवेबिलिटी लोगों तक सामान को पहुंचाना, तीसरा अवेयरनेस यानी कि तुम्हारा प्रमोशन, राइट। अब चौथा जो 4 है वो है एक्सेप्टेबिलिटी, जो कि प्रोडक्ट का कंपोनेंट। देखो, द प्रोडक्ट मस्ट फिट द रूरल लाइफस्टाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोडक्ट रूरल लाइफस्टाइल में फिट करना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, जो लोग बाइक चलाते हो, आजकल लड़का लड़की सब बाइक चलाता है, तुम लोग जिसके पास KTM है, MT है, ठीक है, तुम लोग बाइक लेके यहाँ को रोड पे तो चल लोगे, गांव में चल पाओगे? अगला दिन बाइक का शॉकर खत्म, बाइक बैठ जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट वहां के लिए बना ही नहीं है। लेकिन गांव में क्या चलता है? जैसे मेरा पास है बुलेट, गांव में बुलेट चलेगा, क्यों? राजा लोग का पहचान है वो, ठीक है। वो अच्छा रोड, खराब रोड, सब में चलता है बुलेट, ठीक है। वही एग्जांपल है। प्रोडक्ट मस्ट बी टफ, फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल्स विद बेटर सस्पेंशन फॉर अनपेव्ड रोड, जो गांव में होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिनर्जी, डिजाइनिंग अप्लायंसेस दैट कैन हैंडल फ्रीक्वेंट पावर कट्स और वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। लाइन कभी भी आएगा, कभी भी चले जाएगा। मेरा पंखा देख रहे चल गया एक दिन में, नहीं चलेगा। ऐसा पंखा चाहिए, या ऐसा रेफ्रिजरेटर चाहिए, या ऐसा क्या बोलते हैं, कूलर चाहिए, या ऐसा AC चाहिए जो पावर कट होने के बाद भी वोल्टेज मेंटेन कर सके, राइट। कल्चर फिट, ऐसा प्रोडक्ट हो जो कल्चर का वहां को फिट करे, ठीक है। इंश्योरिंग ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग डू नॉट ऑफेंड लोकल सेंटिमेंट और रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पढ़े, एक बार शॉर्ट कर ले। 4 चीज पढ़ेगी, दैट इज 4 A's। क्या क्या बोल दो जल्दी फटाफट, तुम लोग का आवाज तो मेरे को आएगा नहीं, हम ही बोल दे रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी, अवेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और जल्दी भूल जाओ मत बताओ, अवेयरनेस, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाई इज रूरल मार्केटिंग गेनिंग इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी? रूरल मार्केटिंग मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी में क्यों इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है? आ जाओ। द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली ड्यू टू द सैचुरेशन ऑफ अर्बन मार्केट्स। क्यों? रीजन क्या है? पहला है सैचुरेशन ऑफ अर्बन मार्केट्स। क्या है? आ जाओ। अर्बन मार्केट फॉर मेनी प्रोडक्ट्स लाइक सोप्स, डिटर्जेंट्स, बेसिक टेलीविजन हैव रीच्ड द प्लेटू और सैचुरेशन पॉइंट। प्लेटू मतलब देखो, प्लेटू कैसा दिखता है बच्चा मेरा? प्लेटू ऐसा दिखता है ना, यानी कि मेरा एक टाइम पे वो ग्रो करते करते गया, लेकिन अब वो क्या है? स्टेबल है, टेबल फॉर्म में अब वो स्टेबल है। इसके ज्यादा वो होता नहीं, यहाँ से वो नीचे ही गिर सकता है, उसका वैल्यू, उसका डिमांड होता है तब नीचे गिर सके। दैट इज वाई तुम देखना गांव में जो लोग का डिमांड है ज्यादा क्या यूज करेगा? सनलाइट, वो नहीं मिला तो व्हील, उसके बाद साबुन में आएगा तो रिन, नहाने का साबुन में लग्स क्या नाम है उसका, लाइफ बॉय, ठीक है। यही सब। शैम्पू का नाम में क्लिनिक प्लस या वाटिका शैम्पू, भी शैशे वाला, ठीक है। सेकंड क्या है? इंटेंस कंपटीशन, बहुत कंपटीशन है। इन सिटीज टू मेनी ब्रांड compete फॉर द सेम कस्टमर लीडिंग टू प्राइस वॉर एंड थिन प्रॉफिट मार्जिन। शहर में क्या है? शहर में बहुत सारा कंपनी सिर्फ एक ही कस्टमर के लिए पड़ा हुआ है पीछे, कि मेरे को कस्टमर चाहिए। लेकिन गांव में ठीक उसका उल्टा है, गांव में प्रोडक्ट ही ऐसा कि कस्टमर लोग उसी में खुश है, ठीक है। सर्चिंग फॉर ग्रोथ, टू मेंटेन ग्रोथ रेट्स MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक HUL, LG एंड सैमसंग मस्ट लुक टुवर्ड रूरल एरियाज वेयर ब्रांड पेनिट्रेशन इज स्टिल लो। जहाँ पे ब्रांड अभी तक ढुका नहीं है, वहां पे मेरे को ढुकने में ज्यादा फायदा है। आज अगर सैमसंग अपने एक ब्रांड बना लेना यूपी, बिहार या फिर जितने भी रूरल एरियाज है, ठीक है, बंगाल के भी रूरल एरियाज में, तो वो लोग वहां पे अच्छा ग्रो कर सकते हैं, राइट। ये था पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एग्रेरियन प्रोस्पेरिटी। एग्रेरियन का मतलब क्या? जो लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी से जुड़े हुए, उसमें सब आता है, फिशिंग आता है, ठीक है, सारा चीज आता है। अच्छा, द मॉडर्न रूरल इकोनॉमी इज मच स्ट्रॉन्गर देन इट वाज डिकेज अगो। यानी कि जो 10 साल पहले जो इकोनॉमी था रूरल का, उससे आज वो काफी ज्यादा अच्छा है। क्यों? इंक्रीज यील्ड्स, साइंटिफिक फार्मिंग, बेटर सीडिंग एंड इरिगेशन have turned farming into profitable business in many states। फार्मिंग में बहुत पैसा, सर आपको कैसे पता? मेरा भी है,
खेत तो मेरा भी है, किसान तो हम भी है, तुम भी हो, जिन लोग का गाँव में जमीन है। तो जो लोग हो वो लोग को कनेक्ट कर पाओगे कि फार्मिंग में एक्चुअली पहले से बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, क्यों प्रॉफिट अब हम लोग देख पा रहे हैं। सेकंड क्या, गवर्नमेंट सपोर्ट, हाई मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एंड लो वेवर्स हैव इंश्योर्ड दैट फार्मर हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, टू स्पेंड ऑन लाइफस्टाइल गुड्स, यानी कि लोग पास बहुत ऐसा पैसा है जो लोग अपना लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, ठीक है, वही है। थर्ड पॉइंट है क्या है, मैसिव पॉपुलेशन एंड स्केल, जनता ही इतना है रूरल में इतना जनता है कि अगर शहर वाला लोग कुछ ना भी खरीदे तो रेगुलर इंडिया का जीडीपी में 50% प्लेस होल्ड करता है रूरल मार्केट। और पढ़ते हैं वॉल्यूम गेम, इवन इन इफ अ रूरल कस्टमर स्पेंड लेस देन एन अर्बन वन, भले कम खर्चा करता है, देयर आर ओवर 900 मिलियन ऑफ देम, कितना है, 900 मिलियन पीपल्स, ठीक है, फुल स्टॉप। सेलिंग अ 5 शैकेट एग्जांपल है, 2 मिलियन ऑफ पीपल जनरेट्स मोर टोटल प्रॉफिट देन सेलिंग अ लग्जरी बॉटल टू फ्यू थाउजेंड, हजार लोग को हम बॉटल बेच रहे हैं, उससे अच्छा हम मिलियंस ऑफ पीपल को 5 रुपए का चीज बेचेंगे, मेरा ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना कि नहीं, बहुत अच्छा बात। इंजन ऑफ जीडीपी, रूरल इंडिया कंट्रीब्यूट्स नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज जीडीपी, जो हम बोले अभी कि 50% कंट्री का जीडीपी रूरल मार्केट से आता है। इफ द रूरल इकोनॉमी ग्रोज द एंटायर इंडियन इकोनॉमी थ्राइव्स, समझ में आया, अगर रूरल इकोनॉमी ग्रो करेगा तभी इकोनॉमी इंडिया का भी ग्रो अच्छा करेगा। गुड। नंबर 4, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आया, जैसे कि महात्मा गांधी वाला हो गया, ठीक है, पीएम का जो आता है अभी आएंगे उसमें भी आ रहे हैं हम। स्कीम्स हैव डायरेक्टली पम्प्ड मनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू रूरल हार्टलैंड, कैसे, आओ देख, पहला है एमएनजी, क्या है, MGNREGA, ठीक है, प्रोवाइड्स गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इंश्योरिंग अ स्टेडी फ्लो ऑफ कैश इवन ड्यूरिंग नॉन हार्वेस्ट सीजन, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड लोग है वो लोग एक वेज अर्नर्स मिलता है, वेज एक इनकम मिलता है, और जो लोग किसान है, ठीक है, जो लोग एग्रीकल्चरल में इन्वेस्टेड है वो लोग को भी इनकम मिलता है, भले सीजन हो या ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से लोग के पास हाथ में इनफ मनी है टू स्पेंड ऑन द नेसेसिटीज, राइट। डीबीटी, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मनी फ्रॉम सब्सिडीज गोज डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट रिड्यूसिंग लीकेज एंड इंक्रीजिंग इमीडिएट स्पेंडिंग पावर, जितना भी सब्सिडीज किसानों को मिलता है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में चले जाता है, इसके वजह से वो लोग का पैसा कहीं लॉस नहीं होता, प्लस वो लोग अपना परचेसिंग पावर गेन कर सकते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि पीएम प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अनुसार आया था, राइट, हैज कनेक्टेड, अगर तुम लोग ये देखे हो, पता नहीं तुम लोग में से कितना लोग वेब सीरीज देखते होगे, पंचायत अगर देखे हो तो जो सचिव जी थे, सचिव जी दादी को फ्री में पीएम योजना के अनुसार घर दिलवा दिए थे, राइट, तो वही लागू यहाँ भी है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हैज कनेक्टेड थाउजेंड ऑफ रिमोट विलेजेस टू मेन हाईवेज मेकिंग इट फिजिकली पॉसिबल फॉर ट्रक्स टू डिलीवर, जिसके वजह से घर तो मिला और भी बहुत सारा चीज है, इसके अंडर बहुत सारा स्कीम है कि हाईवेज को कनेक्ट करना, ठीक है, अलग अलग जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बिल्डअप देना, दैट इज फ्रॉम PMGSY, राइट। जीसस क्राइस्ट, 1 मिनट रुको, पानी पी ले। ओके, और पॉइंट नंबर 5, द डिजिटल एंड टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, वो क्या है, चीप डेटा विथ वर्ल्ड्स लोएस्ट डेटा टैरिफ, रूरल यूथ आर नाउ ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, दिस हैज ब्रिज्ड द अवेयरनेस गैप। आजकल हम लोग को एडवर्टाइजमेंट मिलता है इंस्टाग्राम में, घर सो, तुम लोग जो देखे होंगे, घर सो, तुम्हारा आदिवासी हेयर ऑयल, सर आपको तो बहुत जरूरत है आदिवासी हेयर ऑयल का, चुप रहे तो मारबो करेंगे, ठीक है, तो आदिवासी हेयर ऑयल हो गया, घर सोप हो गया, ये सब का एडवर्टाइजमेंट है कहाँ आता है, इंस्टाग्राम में, पिलग्रिम, ठीक है, बहुत सारा चीज का एडवर्टाइजमेंट कहाँ आता है, इंस्टाग्राम में। तो वही अब हम लोग के लिए हब क्या है, इंस्टाग्राम, टीवी हो या टीवी पुराना आउटडेटेड, आजकल गाँव में भी खाने को पैसा नहीं है लेकिन इंस्टाग्राम चलाने के लिए स्मार्टफोन जरूर है, ठीक है। ई कॉमर्स एंड फिनटेक, द राइज ऑफ UPI and apps like Amazon, Flipkart with rural delivery allows a villager to buy same brand as someone in Mumbai, जो मुंबई में रह के रोलेक्स मंगा, सॉरी रोलेक्स ज्यादा है सर, महंगा हो गया, सॉरी सर, रोलेक्स को छोड़ो, मान लो मुंबई में रह के नाइकी का शू ऑर्डर करता है तो गांव वाला भी नाइकी का शू ऑर्डर कर सकता है, उसको भी डिलीवरी टाइम पे मिल जाएगा, दैट इज वाई ई कॉमर्स और फिनटेक वहां पे अप्लाइकेबल है, राइट। 6 क्या है, राइजिंग लिटरेसी एंड एस्पिरेशन लेवल, पढ़ाई जब बढ़ता है ना, एडुकेशन जब बढ़ता है तो लोग ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं। आज हमको अगर कोई बोले सर आप वर्साचे का कपड़ा पहनेगा, हम बोले हाँ पहनेंगे, खरीद के दे दो मेरे को, ठीक है, तो ब्रांड कॉन्शियस कब होता है, लोग जब एडुकेटेड हो जाता है, इसके बाद कोई नॉलेज ही नहीं है, उसको क्या पता कि ब्रांड क्या है, राइट।
मजाक उड़ाओगे? ब्रांड नहीं है तो? नहीं, मजाक नहीं। As literary rates rises, rural consumers are becoming more brand conscious, obviously, and less price only focused. ठीक है, जिसके ऊपर मेरा प्राइस, अमीर गांव लोग का ना एक आदत है, पता है, गांव में जितने भी तुम लोग रहोगे देखना, उन लोगों को चाहिए क्वालिटी। लोग पैसा बोले भैया 5,000 रुपया है, बोलेगा हाँ ले लो, हमको क्वालिटी चाहिए कि ज्यादा दिन तक चले। ठीक है, ये गांव वाले लोग में क्लियर है, जो कि शहर में थोड़ा कम, ये लोग कंजूस है शहर वाले लोग। ठीक है, द अर्बन मिरर इफेक्ट, रूरल यूथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर अर्बन काउंटरपार्ट्स। ठीक है, दे नाउ डिमांड ब्रांडेड क्लोथ्स, जो भी हम बोले ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, सजने संवरने का, एंड हाई एंड स्मार्टफोन आईफोन 69। ठीक है, टू मैच द अर्बन लाइफस्टाइल। शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल ओनली टू डाइवर्स इनकम, एग्रीकल्चर शिफ्ट करके डाइवर्स इनकम मतलब नॉन फार्मिंग। ठीक है, इसमें नॉन फार्मिंग इनकम, मेनी रूरल हाउस होल्ड हैव मेंबर्स वर्किंग इन द आर्मी, टीचिंग, लोकल स्किल इंडस्ट्रीज। है ना, गांव में बहुत सारा, गांव का मैक्सिमम लोग यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, जितने भी एग्रीकल्चरल फील्ड है वहां के मैक्सिमम लोग तुम देखोगे डिफेंस में है। ठीक है, रेमिटेंस, मनी सेंड बैक होम बाय फैमिली मेंबर्स वर्किंग इन अदर सिटीज और अब्रॉड एड्स अ स्टेबल लेयर ऑफ इनकम दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन रेन और क्रॉप। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, और क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग बेस्ड ऑन मार्केटिंग इन्वायरमेंट। क्या है पहला डिफरेंस? आओ, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जो रूरल में है वहां पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन ही मेरा एग्रीकल्चरल है। ठीक है, या उसके रिलेटेड जो है, जैसे कि डायरी हो गया, पोल्ट्री हो गया। ठीक है, लेकिन अर्बन मार्केट में क्या है? अर्बन मार्केट में इंडस्ट्री, ट्रेड एंड सर्विसेज लाइक कॉर्पोरेट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स। ठीक है, इंटरेस्ट सॉरी इनकम पैटर्न, इनकम कैसे है? रूरल मार्केट में इनकम जो है वह सीजनल है, सीजनल लिंक टू हार्वेस्ट सर्कल, लाइक रबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप जब होगा तब। लेकिन अर्बन में क्या है? स्टेबल है, कुछ भी मौसम हो, मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरे को सैलरी, मेरा बॉस मेरे को 1 तारीख या 10 तारीख को हाथ में रख दे रहा है। ठीक है, तो सैलरीड और बिजनेस प्रॉफिट दैट इज फिक्स लगभग। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का डेंसिटी लो, क्यों? कम लोग है, कंज्यूमर आर स्कैटर्ड अक्रॉस लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, जगह बड़ा है, लोग कम है, अलग अलग जगह में है, राइट। और यहाँ पे अर्बन कंज्यूमर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन स्मॉल डेंस पॉकेट, हम लोग एक कंपार्टमेंट में रहते हैं, फिर अपार्टमेंट है, ठीक है, या फिर एक लोकल लोकेलिटी है, ठीक है, जिसको हम लोग पाड़ा बोलते हैं यहाँ का लोकल भाषा में, एरिया हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ये लोग का डिमांड अलग अलग होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड रोड कनेक्टिविटी, फ्रीक्वेंट पावर कट्स एंड लैक ऑफ स्टोरेज। ठीक है, क्या है गांव में? रोड अच्छा नहीं है, तो डिमांड, जितना भी डिमांड हो, प्रोडक्ट को वहां पहुंचने में ज्यादा टाइम लग सकता है, पावर कट्स का प्रॉब्लम है, लैक ऑफ शॉर्टेज है, जो कि शहर में नहीं है। क्यों? वेल डेवलप्ड रोड्स, एकदम चकमकाता हुआ रोड, एकदम चलोगे फिसल जाओगे, 24/7 पावर, हर समय बिजली, सॉरी अभी बिजली कट गया था यहाँ का, बट 24 घंटा रहता है। एंड एडवांस लॉजिस्टिक्स, ठीक है, 1 डे डिलीवरी, अमेजोन डाउनलोड कर लेना सब्सक्रिप्शन। लिटरेसी लेवल्स क्या है? रिलेटिवली लोअर, लोग गांव में थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, क्यों? वो लोग सब पैसा के पीछे भागे, इसीलिए जब पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो, पैसा के पीछे मत भागो, क्यों? पैसा का पीछे भागने का टाइम तुमको मिलेगा, राइट। प्रेफर्स विजुअल एंड ओरल कम्युनिकेशन, और इसमें क्या है? सिटी में हायर, क्यों? रिस्पॉन्सिव टू प्रिंट, डिजिटल एंड कॉम्प्लेक्स एड्स। ठीक है, लाइफस्टाइल, जो भी अभी तुम लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, जो लोग कॉलेज में हो, तुम लोग को एक एज ए टीचर हम एक राय दे रहे हैं कि अभी जॉब ना करके पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि बहुत लोग ऐसा है, क्योंकि एक टाइम पे हम भी करते थे, तो हमको पता है कि जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई कभी नहीं होता है। वहां का जो दिक्कत है, वहां से तुम जब घर आओगे ना वापस, उसके बाद यू विल बी सो मच एग्जॉस्टेड दैट यू वोंट फील एनी थिंग टू स्टडी, राइट। तुमको पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यही राय है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम निकलने के बाद डिग्री जब हाथ में आ जाएगा, उसके बाद तुमको जॉब करने का अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगा। ठीक है, लाइफस्टाइल ट्रेडिशनल, गांव में ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है, कम्युनिटी ओरिएंटेड है एंड सिंपली लिविंग, जो कि इंडिया में है। इंडिया मतलब इंडिया में, भारत का बात बोले, अभी भारत और इंडिया में फर्क है। भारत मतलब गांव, असली भारत गांव में है, और इंडिया मतलब शहर, जो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं शहर। ठीक है, मॉडर्न, यहाँ का लोग का ये क्या लाइफस्टाइल, क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल, इंडिविजुअलिटिक एंड फास्ट पेस, यहाँ पे हम लोग चलते एकदम बहुत तेजी में कोई भी चीज ग्रैब करते हैं या समझते हैं, राइट। मीडिया रीच, वहां पे क्या ट्रेडिशनल लाइक फोक, मेलाज, रेडियोज, ये सब है।
और यहाँ पे मॉडर्न है, इंटरनेट, सोशल मीडिया। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो अभी ये पॉइंट मीडिया रीच में बोले, ये अगर देखा जाए ट्रेडिशनल अभी भी गांव में ऐसा नहीं है। गांव में भी अभी सबके पास ही फोन, आईफोन तक है, सब कुछ है उन लोग के पास, ठीक है। तो अभी चेंजेस हो चुका है, ऑब्वियसली समय के साथ सब बदलता है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन द मार्केटिंग मिक्स फॉर रूरल एंड अर्बन मार्केट्स। 4 पीस क्या है मेरे बच्चों? बोल दो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ये चारों का रूरल और मार्केटिंग में क्या क्या डिफरेंस है? पहला, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है रूरल अर्बन में कैसा है, रूरल में कैसा हो? अर्बन में फ्रीक्वेंट अपग्रेड्स, सोफिस्टिकेटेड पैकेजिंग एंड हाई टेक फीचर्स, ये अर्बन जनरेशन का है। लेकिन रूरल में स्टडी पैकेजिंग टू प्रिवेंट डैमेज ड्यूरिंग रफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सिंपल इंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनल डिजाइन, नॉर्मल, जिससे लोग उस चीज को खरीद ले, जिससे उसका क्या बोलते हैं, नेसेसिटी कंप्लीट हो जाए। सेकेंड, प्राइस। अर्बन में क्या, प्रीमियम प्राइसिंग एंड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, लाइक 999 वर्क्स वेल। क्यों? 999, 1000 बोलेंगे तो ज्यादा लगेगा, ओ माय गॉड 4 डिजिट नंबर्स, आई डोंट वांट इट। लेकिन 999, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, 3 डिजिट में इसका प्राइस है, दैट इज गुड। तो ये इंसान लोग का यहाँ पे रख के बेवकूफ बनाया है। लेकिन गांव में क्या है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, लो एंट्री प्राइस जो है, लो एंट्री प्राइस में ढुकता है, कम दाम में। एंड स्मॉल यूनिट साइज लाइक शैशे, ये सब बेचता है। आर एसेंशियल बिकॉज ऑफ इरेगुलर इनकम, मेरा इनकम फिक्स नहीं है। आज मेरे पास, हम दिहाड़ी करके 500 रुपया कमाए, लेकिन कल होता तो हम 200 रुपया कमाए। तो ऐसा अगर दाम में सामान मिले मेरे को जो हम अफोर्ड कर सके एनी भी टाइम, तो हम उसको कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। थर्ड क्या है, प्लेस। प्लेस मतलब कहाँ बेचना। अर्बन में मल्टी लेवल मॉल्स, वेस्ट मॉल ले लो, साउथ सिटी मॉल ले लो, तो जो यहाँ रहते हो, कोलकाता में रहते हो, वो लोग के लिए, ठीक है, अलग अलग मॉल्स है। अवनी मॉल है। सुपरमार्केट्स एंड ई कॉमर्स विथ 1 डे डिलीवरी। अमेजोन का भी जो बोले है बात भाई, 1 डे डिलीवरी। अभी तो 15 मिनट डिलीवरी कर दिया बाबू, 15 मिनट डिलीवरी। किसमें? फ्लिपकार्ट में। 15 मिनट में चीज तुम्हारे घर पे, थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन पहुंच जाएगा, ठीक है। रूरल, अ फ्रेगमेंटेड चेन इन्वॉल्विंग होलसेलर इन बिग टाउन्स, लोकल रिटेलर्स एंड हार्ट्स मील्स, ठीक है। यानी कि रूरल में क्या है, एक चौक है, चौक में एक बहुत बड़ा होलसेलर है जो तुमको सारा सामान भेज देगा, राइट, पहुंचा देगा, दैट इज प्लेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रमोशन का बात करें, अर्बन में क्या, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कल को अगर कोई एक इन्फ्लुएंसर का नाम बताओ जिसका तुम लोग देखता होगा, हम तो नाम लेंगे तो फिर बवाल हो जाएगा, यूट्यूब पे जा रहा है, तुम लोग कुछ ना कुछ बोल देगा। तो एक नाम बताओ इन्फ्लुएंसर का, सपोज बोलो ना, समय राणा पकड़ लो। समय राणा कोई चीज का ब्रांडिंग किया, ठीक है, वो ज्यादा चलेगा, ठीक है। एंड होर्डिंग्स, तो देखते ही हम लोग समय राणा का फोटो के साथ कुछ एक लगा दिया फोटो, ठीक है। रूरल में आए, वर्ड ऑफ माउथ, माउथ टू माउथ कन्वर्सेशन बढ़ के चीज का एडवर्टाइजमेंट होता है। डेमोन्स्ट्रेशन वैन्स, वॉल पेंटिंग्स एंड एडवर्टाइजमेंट इन रीजनल डायलेक्ट्स, यानी कि वैन लेके घूमना, अनाउंसमेंट करवाना, दैट इज द प्रमोशन स्ट्रेटेजी फॉर रूरल एरिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है बच्चा? जीसस क्राइस्ट। रूरल एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अक्रॉस डिफरेंट पैरामीटर्स। रूरल मार्केटिंग और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में डिफरेंसेस क्या है? तो पहला है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्या? अर्बन टू रूरल गुड्स मूव फ्रॉम सिटीज टू विलेजेस, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में रूरल टू अर्बन, जो सामान हम एग्रीकल्चर में उगा रहे हैं वही मेरा विदेश में जा रहा है। विदेश मतलब इंडिया में, हम लोग का मॉडर्न जगह में, ठीक है, शहर में। गांव से शहर कब होता है? अनाज उगता है गांव में, आके बिकता है का सियालदा में, लेकिन उगा कहाँ? वेस्ट बंगाल का किसी गांव में। दैट इज रूरल टू अर्बन। लेकिन प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट बनता है, बनता कहाँ है? तुम्हारा अर्बन एरिया में, लेकिन बिकता कहाँ है? रूरल में ट्रांसपोर्ट होके जाता है। प्रोडक्ट कैटेगरी, रूरल मार्केटिंग में मोस्टली क्या चीज का प्रोडक्ट रहता है? एफएमसीजी, ड्यूरेबल्स, फर्टिलाइजर्स, ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, ये सब। लेकिन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में मेरा फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, कॉटन, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से? शहर से गांव में। तो अगर शॉर्ट में बोला जाए, रूरल मार्केटिंग में क्या है? शहर से गांव, और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में गांव से शहर। उसको बोलते हैं रूरल एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सर? रूरल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू फुलफिल द कंजम्पशन एंड लाइफस्टाइल नीड्स ऑफ रूरल फोक्स। जो रूरल फोक्स है वो लोग का लाइफस्टाइल को ये करे, फुलफिल करे नीड्स को। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या है?
to ensure farmers get a fair price and consumer get fresh product. Right? Simple. Price determination determined by the मैन्युफैक्चरर, जो कि एमआरपी हम लोग करते हैं. मैन्युफैक्चरर रूरल मार्केटिंग में सामान बना के बेचता है तो एक एमआरपी सेट करके बेचता है, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से उग के शहर आया है उसमें डिटरमाइंड बाय द डिमांड, सप्लाई, मंडी ऑक्शन एंड एमएसपी. ठीक है, ये सब के दौरान उसमें प्राइस डिसाइड होता है. गुड. प्रमोशन क्या? रिक्वायर्स हेवी एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन. रूरल मार्केटिंग में वही होगा, लेकिन यहाँ पे इसमें ज्यादा ब्रांडिंग करने का जरूरत नहीं. अब भाई मेरा चावल का दाना अच्छा है, उसका दाना खराब होगा, उसमें ब्रांडिंग कैसे आएगा? ग्रेडिंग आ सकता है, ब्रांडिंग नहीं आएगा. राइट. फोकस इज ऑन ग्रेडिंग, जो भी हम बोले ग्रेडिंग में फोकस करता है. सॉर्टिंग एंड क्वालिटी. प्रोसेस इन्वॉल्व. क्या प्रोसेस? इसमें डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सेलिंग, ये सब इन्वॉल्व है. लेकिन एग्रीकल्चरल में क्या? हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग. ये सब मेन पॉइंट्स. ठीक. अच्छा, इस चैप्टर में और 2 क्वेश्चन बचे. आज खत्म करें चैप्टर, आज खत्म ही कर देते हैं हम लोग. ठीक है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं बच्चों, बिना किसी देरी किए. व्हाट आर द स्पेसिफिक चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंपेयर टू रूरल मार्केटिंग? क्या क्या चैलेंजेस है बच्चों? तो व्हाइल रूरल मार्केटिंग स्ट्रगल्स विथ रीचिंग द कस्टमर्स, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग स्ट्रगल्स विथ प्रिजर्विंग द प्रोडक्ट. ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है बच्चा, उसको रखने के लिए मेरे को एक अच्छा जगह चाहिए कि मेरा जो धान है वो खराब ना हो, जो प्रोडक्ट है मेरा एग्रीकल्चर का वो खराब ना हो. तो पहला है पेरिशेबिलिटी एंड लैक ऑफ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर. Unlike manufactured goods like soap, biscuits, which have a long shelf life, agriculture produce is highly perishable. वो जल्दी खराब हो जाता है. Right? The crisis of waste due to the lack of refrigerated transport and cold storage. A significant percentage of fruits and vegetables rot before reaching the urban customer. शहर वाले कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही बहुत सारा सब्जी या फल खराब हो जाता है. क्यों? क्योंकि कोई कोल्ड स्टोरेज जगह नहीं है, इसलिए. दूसरा क्या है? Distressed selling. Because the farmer cannot store the product to wait for a better price, they are forced to sell it immediately at whatever price is offered, for often leading to heavy loss. है ना. मान लो मेरे प्रोडक्ट को हमको किसी भी दाम में बेचना होगा, क्योंकि अगर हम उसको संभाल कर देखेंगे कि जब दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा सामान खराब हो जाएगा. मेरे तो एग्रीकल्चर पेरिशेबल आइटम है, वो तो खराब हो जाएगा बच्चा. राइट. सेकेंड, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. In rural market, suppose a Lux soap is the same everywhere. हर जगह Lux soap same है. In agricultural marketing, every basket of tomatoes might be different, right? Quality variance produce varies in shape, size, color, ripeness. Without proper grading, it is impossible to implement a uniform pricing system. बिना उसको अच्छा जगह ग्रेड किए हम उसका प्राइसिंग डिसाइड नहीं कर पाएंगे सही से. ठीक है. Low bargaining power because the produce isn't graded or branded, the farmer cannot claim a premium price, and buyers often use poor quality as an excuse to lower the prices. है ना भाई, उसमें ग्रेडिंग नहीं है तो हम उसको प्रूव कैसे करें कि ये अच्छा प्रोडक्ट का है, अच्छा क्वालिटी का है. सर बायर बोलेगा नहीं क्वालिटी खराब है, हम नहीं लेंगे, हमको कम दाम में देना होगा तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं. वही बात है. ठीक है. बार्गेनिंग पावर कम हो जाता है लोग का. थर्ड, एक्सप्लॉइटिव चेन ऑफ मिडलमैन. बीच में मंडी सिस्टम जो है. Price spread. The price spread is the difference between what the consumer pays and what the farmer receives. In India, middlemen often take 40 to 60% of the final price. मान लो अगर तुम 100 रुपया का सामान लेके आ रहे हो ना, इसमें से 60 रुपये मिडलमैन रख लेगा और 40 रुपये मिलेगा किसको? किसान को, एग्रीकल्चरल, जो एक्चुअली में ये करके बनाया, प्रोडक्ट बनाया है. ठीक है. वही है. डेट ट्रैप्स. क्या है? डेट ट्रैप्स. मिडलमैन ऑल्सो एक्ट एज मनी लेंडर्स. Farmer who take loans for seeds are often forced to sell their harvest back to the same middleman at a predetermined lower than market price. कम दाम में उससे सामान खरीद लेता है और यहाँ मार्केट में आके बेच देता है. ठीक है. Chaotic price fluctuation and lack of market intelligence. Prices in agricultural marketing are highly volatile compared to the fixed MRP of rural marketing products. Supply demand mismatch. If 50 trucks of onion arrive at a mandi is instead of usual 10, द प्राइस क्रैशेस इंस्टेंटली. अगर 50 ऑनियन आया 10 की जगह, मतलब मेरा आना चाहिए 10 लेकिन आया कितना? 50. एक बार में ज्यादा आ गया तो मेरा प्राइस कम हो जाएगा. इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. फार्मर ऑफन लैक रियल टाइम डेटा ऑन प्राइसेस इन डिस्टेंट सिटीज. हम तो यहाँ रह के बेच रहे हैं बाहर देश, बाहर शहर में,
शहर में क्या प्राइस है मेरे को नहीं पता, इसे तो जो मिडिल मैन है बहुत ज्यादा पैसा लेके चले जाता है। दे रिलाई ऑन लोकल रूमर्स और व्हाट द मिडिल मैन टेल्स, जो अभी हम बोले, लीडिंग टू एक्सप्लॉइटेशन, राइट। इनएडुकेट ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, लास्ट माइल डिलीवरी का जो बोले हम, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर में क्या, फर्स्ट माइल कलेक्शन, गेटिंग प्रोड्यूस आउट ऑफ द विलेज, विलेज से बाहर कैसे लेके जाए, पहला वही है। लास्ट माइल तो बाद में पहुंचेंगे, पहले तो शहर से बाहर लेके जाना होगा, कहाँ बेचेंगे वो देखना होगा, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, दूसरा जगह लेके जाने में बड़ा खर्चा ज्यादा होगा। पुअर फुटस्टा रोड इन इंटीरियर रीजन मेक ट्रांसपोर्टिंग डेलिकेट प्रोड्यूस एक्सपेंसिव एंड फिजिकली डैमेजिंग, जिससे फ्रूट्स खराब हो जाता है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, since most Indian farmers are small scale, they produce small quantities. Collecting these tiny lots of thousands of different farms is a logistic nightmare for buyers, है ना। वही है, मेरा दाम ज्यादा पड़ जाएगा तो भाई देखो, बेचा था होगा मान लो 10 में, उसमें और 50 रुपये ऐड करके मेरे को मिल रहा है 60 में, तो हम पे कर रहे हैं 60, जहाँ उसका एक्चुअल वैल्यू है 10, तो मेरा लिए तो भाई नाइटमेयर ही हुआ ना एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का कमी। टू वेट फॉर बेटर प्राइस अ फार्मर नीड्स स्टेइंग पावर, यानी कि तो पैसा चाहिए होगा, कैश फॉर डेली नीड्स। विदाउट इजी एक्सेस टू बैंक लोन्स अगेंस्ट देयर स्टोर्ड हार्वेस्ट, दे आर फोर्स्ड टू सेल इमीडिएटली टू सेटल देयर डेट फॉर सीड एंड फर्टिलाइजर। अपना क्या जो धान किया उसको क्या गिरवी रख के पैसा लेकर नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो लोगों को जो धान वो उगाया उसको संग संग बेचना होगा, वरना उसका हाथ खाली रहेगा, उसका बस खर्चा करने का पैसा नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। What are the specific features of rural marketing and its environment? आओ स्टार्ट करें। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते, फीचर्स क्या था। नंबर 1, लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट। द रूरल मार्केट इज जोग्राफिकली मैसिव बट हाईली फ्रेगमेंटेड, राइट। द स्केल, इट कवर्स ओवर 6 लाख विलेजेस, यानी कि रूरल मार्केटिंग में कितना विलेज है, मिनिमम 6 लाख थे, मिनिमम बोल रहे, ठीक है। द स्कैटर, अनलाइक अ सिटी वेयर मिलियन लिव in few square kilometers, rural consumers are spread out, अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं। This make reaching every customer a logistically challenge and increase the cost of distribution, इसीलिए वहाँ cost of distribution ज्यादा होता है। क्यों, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग रह रहे हैं, तो मेरे को वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कॉस्ट लगेगा, राइट। सेकेंड है डाइवर्स सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। द रूरल एनवायरमेंट इज नॉट अ सिंगल ब्लॉक, इट वेरीज एवरी 100 किलो, हर 100 किलोमीटर मेरा कल्चर चेंज हो जा रहा है, राइट। डाइवर्सिटी, देयर आर वेरी वास्ट डिफरेंस in languages, dialects, regions, religions and customs. A marketing message that works in Punjab will likely fall in West Bengal. Obviously, जब पंजाब में स्ट्रेटेजी मेरा चल रहा है वो वेस्ट बंगाल में नहीं चलेगा, यहाँ का लोग पंजाबी नहीं समझता है, राइट। सोशल स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड फैमिली सिस्टम आर स्ट्रॉन्ग, decisions are often collective and the head of the family or village elders act as a gatekeeper for new products. ये लोग एज अ गेटकीपर वहां पे काम करते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारे शहर या फिर हमारे गांव के लिए अच्छा नहीं है तो हम लोग उसको नहीं लेंगे, राइट। 3, सीजनल एंड अनसर्टेन इनकम। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज क्लोज टाइड टू नेचर, राइट। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट सिंस मोस्ट इनकम कम्स फ्रॉम फार्मिंग, परचेसिंग पावर डिपेंड्स ऑन द मॉनसून। अगर बारिश अच्छा हुआ है तो मेरा कस्टमर के, मेरा हम लोग के पास पैसा बहुत ज्यादा है, क्यों, मेरा सामान अच्छा बिका है, हार्वेस्ट बहुत अच्छा हुआ है। इनकम साइकिल्स, मनी इज अवेलेबल इन लम्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन, लाइक जिसको मकर संक्रांति हम लोग बोलते हैं, फिर बैसाखी बोलते हैं, एंड स्केर्स ड्यूरिंग द स्नोई सीजन। मार्केटिंग एफर्ट्स मस्ट टाइम देयर कैंपेन्स टू मैच दिस मनी रिच पीरियड। किस टाइम उनको मार्केटिंग करना चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो बेहतर तरीके से बिक सके इस रूरल एरिया में, तो हमको पता होना चाहिए कब लोगों के पास ज्यादा पैसा रहता है। एग्जाम्पल क्या बोले हम, जब धान मेरा कटता है, ठीक है, तब, जिसको मकर संक्रांति भी बोलते हैं। Fourth, the lower standard of living and literacy. While this is changing, the historical environment still influences current strategies. Like low literacy, many consumers rely on visual cues like color या logos rather than reading text on the pack. लोग देखेंगे अच्छा एक कंपनी का है, ऊपर में टाटा लिखा, टाटा कंपनी का बढ़िया चीज होगा, अच्छा आईटीसी है बढ़िया ही होगा, यानी कि लोग लोगो देख के ही अपना दिमाग चला लेते हैं, ठीक है। बेसिक नीड्स फोकस, a significant proportion of the budget is spent on the food and basic necessities, making price a dominant factor in the 4 P's, ठीक है, ठीक है। फिफ्थ नंबर है inadequate infrastructure like physical environment. The marketing environment is hindered by poor connectivity, obviously जा नहीं पाते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक हो गया। lack of all weather roads make it harder for delivery vans to reach interior villages during the rainy season. बारिश के समय हर जगह पहुंचना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट।
वेयर हाउसिंग, जो कि प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, रिटेलर्स की वेरी मच लिटिल स्टॉक लीडिंग टू फ्रीक्वेंट आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन, है ना। पावर सप्लाई, जैसे कि हर समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो अफेक्ट द सेल ऑफ कस्टमर ड्यूरेबल लाइक रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स। 6 हाई ब्रांड लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, रूरल कस्टमर आर जनरली लेट अडॉप्टर, सबसे लास्ट वाइड, जब सब जगह यूज कर लिया है, सब बोल रहा है कि हाँ अच्छा है, तभी लोग यूज करते हैं। दे वेट टू सी इफ अ प्रोडक्ट वर्क्स फॉर अदर्स, बट वंस दे ट्रस्ट अ ब्रांड दे आर वेरी लॉयल टू इट, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन ओवर हाइप, दे प्रेफर सीइंग द प्रोडक्ट इन एक्शन, लोग देखना चाहते हैं कि लोग इसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तभी लेंगे वरना नहीं लेंगे। ट्रस्ट इन लोकल रिटेलर्स, द लोकल किराना शॉप ओनर इज मेजर इन्फ्लुएंसर, इफ ही रिकमेंड्स अ ब्रांड द कंज्यूमर इज लाइकली टू बाय इट। ऑब्वियसली भाई, हम लोग 3 लोग के ऊपर, जो मेंस लोग है ना, 3 लोग के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। कौन? पहला जहां हम लोग बाल कटवाते हैं वो, दूसरा जैसे कि बार्बर शॉप, दूसरा हम लोग का जहां दुकान से सामान लेते हैं, राशन रोशन लेते हैं वो, और तीसरा हम लोग का एक दोस्त है, ठीक है, उसका नाम हम नहीं लेंगे लाइव क्लास में, ठीक है। 7 नंबर क्या है? राइजिंग एस्पिरेशन, द न्यू एनवायरमेंट, द मॉडर्न रूरल एनवायरमेंट इज शिफ्टिंग ड्यू टू डिजिटल रेवोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि मीडिया एक्सपोजर हो गया, टीवी स्मार्टफोन्स हैव ब्रॉट ग्लोबल लाइफस्टाइल टू द विलेज, रूरल यूथ नाउ वांट द सेम ब्रांडेड स्नीकर्स एंड स्मार्टफोन सीन इन एडवर्टाइजमेंट। ऑब्वियसली अक्षय कुमार पहन के अगर जो घूम रहा है, मेरे को भाई ये जूता चाहिए, हम देख लिए अक्षय कुमार को टीवी में। डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल? फिजिकल एंड डिजिटल मार्केटिंग को मिला दे तो बन जाता है फिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो फिजिटल मार्केटिंग कहता है कंज्यूमर्स रीच ऑन यूट्यूब लाइक डिजिटल बाई, बट बाई फ्रॉम द लोकल मार्केट, जो कि है फिजिकल, है ना। हम देखे हैं यूट्यूब में, लेकिन खरीदेंगे अपना पर्सनल मार्केट से, दैट इज कॉल्ड फिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के साथ, उसको भी खत्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।